परम सत्कार्यो गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। सात संगत जी कहते हैं, जब एक सेवादार अपने घर से बाहर कदम रखता है तो उसके सेवा करके वापस घर लौटने तक की रक्षा और उसके पीछे से उसके घर परिवार की रक्षा की पूरी जिम्मेदारी बाबा जी ले लेते हैं जी। आज मैं आपको ऐसी ही दो घटनाओं के बारे में बताऊंगी जी, जिसमें बाबा जी ने अपने सेवादारों की संभाल ऐसी मुसीबत में करी कि सेवादारों की जान भी जा सकती थी जी। सबसे पहली घटना जयपुर से दिल्ली भंडारे पर आ रहे एक सेवादार के साथ चलती ट्रेन में हुई थी जी, और दूसरी घटना सिरसा से पंजाब जा रहे 4 सेवादारों के साथ हुई थी जी। दोनों ही घटनाएं आपके अंदर के विश्वास को कई गुना बढ़ा देगी जी। सबसे पहले दिल्ली वाले सेवादार ने जो कुछ भी बताया उसको सुनते हैं जी। सात संगत जी, अब बाबा जी का दिल्ली में भंडारा होने जा रहा है और हर भंडारों की तरह बाबा जी के सेवादार भंडारे से कई दिन पहले ही सेंटर में पहुंचकर तैयारियां शुरू कर देते हैं जी। सेवादार ने बताया कि जब वो दिल्ली भंडारे के लिए आ रहे थे तो आधी रात को ट्रेन में उनके साथ एक बहुत बड़ा हादसा होने जा रहा था कि तभी बाबा जी खुद ट्रेन में पहुंच गए जी और सेवादार की रक्षा की जी। उस ट्रेन के एक अधिकारी ने बुजुर्ग सेवादार और उनकी पत्नी के साथ हद से ज़्यादा बदतमीजी की थी जी, और चलती ट्रेन से आधी रात को जंगल में उन्हें नीचे उतारने की कोशिश भी की थी जी। और उस समय बाबा जी ने उस अधिकारी को एक ऐसा सबक सिखाया कि अधिकारी को एसी में भी पसीने आने लगे जी। उन्होंने बताया कि वो दिल्ली में होने वाले भंडारे से 4 दिन पहले अपनी पत्नी के साथ अपने शहर जयपुर से सेवा के लिए निकले थे जी। वो किसी जत्थे के साथ नहीं आ रहे थे, बल्कि सिर्फ अपनी पत्नी के साथ दिल्ली आ रहे थे जी। भंडारा 4 दिन के बाद होना था और इन्होंने बताया कि दिल्ली में इनकी बेटी रहती है, जिसकी शादी कई साल पहले हुई थी। तो इन्होंने 4 दिन पहले आने की सोची, जिससे कि 2 दिन बेटी के घर रुक जाएंगे और बाकी के दिन दिल्ली सेंटर में सेवा कर लेंगे और बाबा जी के दर्शन कर लेंगे। इनकी सिर्फ एक ही बेटी है जो दिल्ली में रहती है जी। और इन्होंने जब अपनी बेटी को दिल्ली भंडारे पर आने की बात बताई तो बेटी की जिद पर इन्होंने 4-5 दिन पहले दिल्ली जाने का प्लान कर लिया जी। और बेटी ने ही इनकी ट्रेन की टिकट ऑनलाइन बुक करके इनके पास फ़ोन पर भेज दिए थे। इनकी ट्रेन रात 11 बजे दिल्ली से चलनी थी जी, और सुबह सुबह दिल्ली पहुंचनी थी। ये 10:30 बजे अपने शहर के स्टेशन पर पहुंच गए और अपनी ट्रेन के आने का इंतज़ार करने लगे। लगभग 11:15 बजे स्टेशन पर अनाउंसमेंट हुई कि 11 बजे वाली ट्रेन का प्लेटफॉर्म नंबर बदल दिया गया है, इसीलिए उस ट्रेन में जाने वाले सभी यात्री दूसरे प्लेटफॉर्म पर चले जाएं। जब अनाउंसमेंट हो रही थी उस समय सेवादार और उनकी पत्नी स्टेशन पर बैठे अपनी बेटी से वीडियो कॉल पर बात कर रहे थे जी। और जिस वजह से इन्होंने उस अनाउंसमेंट को सुना ही नहीं, और 11:10 पर उसी प्लेटफॉर्म पर एक दूसरी ट्रेन आ गई जी। और ये दूसरी ट्रेन भी दिल्ली ही जा रही थी, लेकिन ये ट्रेन इनके वाली ट्रेन से हाई क्लास थी। अब क्योंकि इन्होंने अनाउंसमेंट नहीं सुनी थी तो इन्होंने सोचा कि यही वो ट्रेन है जिस पर हमें जाना है। इन्होंने ट्रेन में चढ़ने से पहले किसी से कंफर्म किया
कि क्या ये ट्रेन दिल्ली जा रही है। तो सामने वाले तो अपने हिसाब से सच ही बताया कि ये ट्रेन दिल्ली जा रही है। तो इन्होंने अब पक्का ही समझ लिया कि ये वही ट्रेन है और उस ट्रेन में चढ़ गए जी। और कुछ ही मिनट में वो ट्रेन वहाँ से चल पड़ी। इन्होंने अपने मोबाइल में टिकट निकाली और अपना सीट नंबर देखकर ट्रेन के अंदर से ही चलते चलते उस सीट नंबर के पास पहुँच गए जी। और वहाँ पहले से ही सवारियाँ बैठी हुई थी। तो इन्होंने कहा कि जी ये सीट हमारी है, हमारे पास इसकी टिकट भी है। अभी तक इन्हें नहीं पता चल सका था कि ये गलत ट्रेन में चढ़ आए हैं। अब जब इन्होंने अपनी सीट होने का दावा किया तो सामने वाले सवारियों ने भी अपनी टिकट निकालकर दिखा दीजिए और कहा कि ये देखिए, ये सीट हमारी ही है। इतने में ही वहाँ रेलवे का एक अधिकारी आ गया जी। और उसने जब सेवादार के मोबाइल में टिकट देखी तो देखते ही सेवादार के साथ बदतमीजी से बात करनी शुरू कर दी जी। और कहा कि आपको किसने कह दिया कि ये सीट आपकी है? आप क्या इतने भी पढ़े लिखे नहीं हैं जो गलत ट्रेन में चढ़ आए हों? अधिकारी बहुत बदतमीजी करने लगा था जी। अधिकारी कहने लगा कि आपको नीचे उतरना होगा। सेवादार और उनकी पत्नी कहने लगे कि ये आप कैसी बात कर रहे हैं? ट्रेन चल चुकी है और आधी रात का समय है। इस समय हम कहाँ उतरेंगे? अधिकारी जोर जोर से चिल्लाने लगा और कहने लगा कि अगर इस ट्रेन में यात्रा करनी है तो जुर्माना भरना पड़ेगा। सेवादार ने कहा कि ठीक है, हम आपको फाइन देने को तैयार हैं। अधिकारी ने अपनी जेब से एक कॉपी निकाली और कहा कि 8,000 रुपये दे दो। 8,000 रुपये सुनकर सेवादार कहने लगा कि 8,000 किस बात के? हमारे पास दूसरी ट्रेन की टिकट तो है और इस टिकट और आपकी ट्रेन की टिकट का जो डिफरेंस है वो आप हमसे ले लो। अधिकारी बहुत ही बदतमीज किस्म का था, तो वो कहने लगा कि ऐसे तो सारी दुनिया यही करने लगेगी, सस्ती ट्रेन की टिकट लेगी और महंगी ट्रेन में चढ़ जाएगी। पकड़े गए तो डिफरेंस दे देंगे, ना पकड़े गए तो फ्री में महंगी ट्रेन में से अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। अधिकारी कहने लगा कि ऐसे नहीं होता, गलती आपने की है इसीलिए आपको जुर्माना तो भरना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं यहीं बीच रास्ते में ट्रेन को रुकवा देता हूं और आप यहीं उतर जाओ। अब ये सुनकर सेवादार और उसकी पत्नी कहने लगे कि बाहर जंगल है और हम ऐसे कैसे यहाँ उतर सकते हैं। अधिकारी अपना रोब दिखाने लगा और कहने लगा कि ठीक है, फिर 8,000 रुपये दो और इस ट्रेन में बैठकर दिल्ली तक यात्रा कर लेना। सेवादार ने हार कर अपनी जेब में हाथ डाला और 8,000 रुपये देने ही लगा था कि इसी बीच वहाँ अगली सीट पर बैठे एक सरदार जी शोर सुनकर सेवादार के पास आ गए जी। और उन्होंने सेवादार से कहा कि आप ये पैसे अपनी जेब में वापस डाल दो। और ये सुनकर अधिकारी को गुस्सा आ गया और अधिकारी सरदार जी से कहने लगा कि तू कौन है भाई? सरदार जी कहने लगे कि मैं भी तेरी तरह ही इस देश का नागरिक हूं और तुझसे ज्यादा नियम जानता हूं। अधिकारी को और गुस्सा आ गया और अधिकारी ने कहा कि तू जाकर अपनी सीट पर बैठ जा, नहीं तो
इनके साथ साथ तुझे भी उतार दूंगा। सरदार जी कहने लगे कि ठीक है, उतार दे। आज या तो इनके साथ साथ मुझे भी उतार दे, नहीं तो तेरी सरकारी वर्दी आज उतरेगी। अब अधिकारी और ज्यादा गुस्से से पागल हो गया जी, और गुस्से में सरदार जी को धक्का देने लगा। सरदार जी ने अधिकारी की बाजू को पकड़ लिया और अधिकारी ने 2 सिपाहियों को वहां बुला लिया जी, और ट्रेन रुकवाने के लिए इंटरकॉम के जरिए ड्राइवर तक संदेश भेजने लगा जी। सिपाही जैसे ही सेवादार और उसकी पत्नी को पकड़ने लगे, सरदार जी फिर से बीच में आ गए और सरदार जी ने कहा कि इस अधिकारी की तो वर्दी आज उतरेगी ही, इसके साथ साथ तुम्हें भी वर्दी उतारनी है तो बोलो। देश के कानून के हिसाब से अगर कोई महिला है या कोई बुजुर्ग है और उनके पास टिकट नहीं है तो कोई भी अधिकारी उन्हें बीच रास्ते में नहीं उतार सकता। और ये बुजुर्ग भी हैं और इनके साथ एक महिला यानी कि इनकी पत्नी भी है। ये सुनकर सिपाही पीछे हट गए जी, और अब सरदार जी ने किसी को फोन करके सारी बात बताई, और जिसको फोन किया था वो रेलवे का एक बहुत बड़ा अधिकारी था जी। सरदार जी का फोन कटते ही उस बड़े अधिकारी का फोन इस ट्रेन वाले अधिकारी के पास आ गया जी, और उसी समय आधी रात को उस अधिकारी की ट्रांसफर उसके अपने शहर से 2000 किलोमीटर दूर साउथ में कर दी गई, और उसी समय ड्यूटी ज्वाइन करने का आदेश भी दे दिया गया जी। कुछ ही देर में रेलवे ने अगले स्टेशन पर से एक नए अधिकारी को वहां उस ट्रेन में ड्यूटी करने भेज दिया जी, और उस नए अधिकारी ने इन बुजुर्ग सेवादारों को बड़ी ही इज्जत से सीट पर बिठाया। और जब बुजुर्ग सेवादार ने उन सरदार जी का धन्यवाद करना चाहा तो उन्हें पता लगा कि सरदार जी तो पिछले स्टेशन पर ही उतर गए थे। सेवादार और उनकी पत्नी समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिर वो कौन थे। ट्रेन में इतनी सवारियां बैठी थी, लेकिन किसी ने भी आगे बढ़कर सेवादार की मदद करने की नहीं सोची, और सरदार जी अकेले ही उस अधिकारी से भिड़ गए। सेवादार की पत्नी कहने लगी कि आप क्यों इतना सोचते हो? बाबा जी अपने सेवादारों को ऐसे थोड़ी ना छोड़ देते हैं, खुद आए या ना आए, लेकिन किसी ना किसी को सेवादारों की रक्षा करने के लिए जरूर भेज देते हैं। दिल्ली पहुंचकर सारी बात जब इन्होंने अपनी बेटी और दामाद को बताई तो वो भी बड़े हैरान हो रहे थे जी, और बात कर रहे थे कि अगर सरदार जी ना होते तो ना जाने वो अधिकारी आपके साथ क्या क्या करता। सेवादार कहने लगे कि बेटी, बाबा जी अपने सेवादारों के साथ हमेशा किसी ना किसी रूप में ज़रूर होते हैं, किसी ना किसी रूप में सेवादारों के बॉडीगार्ड बनकर सेवादारों की रक्षा ज़रूर करते हैं। साथ संगत जी, कोई माने या ना माने, लेकिन सच यही है कि जैसे सेवादार बाबा जी की संगत का ख्याल रखते हैं जी, वैसे ही बाबा जी भी अपने सेवादारों का पूरा ख्याल रखते हैं जी। अभी हाल ही में सिकंदरपुर में हुए भंडारे पर भी बाबा जी ने अपने सेवादारों की ऐसी सिचुएशन में रक्षा की थी कि सेवादार खुद भी सोचने पर मजबूर हो गए थे जी। 4 सेवादार एक कार से
अपने शहर जालंधर से सिकंदरपुर पहुंचे थे जी। और 2 दिन के बाद बाबा जी के प्रोग्राम के बाद चारों सेवादार जब सिकंदरपुर से सेवा करने के बाद निकले तो उस समय रात हो चुकी थी जी। चारों ने ही सलाह बनाई कि रात को ही निकल जाते हैं और सुबह तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि अगले दिन सुबह सोमवार को सभी ने अपने अपने काम पर जाना था जी। रात के लगभग 8 बजे ये चारों सेवादार उस कार से निकल पड़े जी। सफर के 2 घंटे तो आपस में बातचीत करने में निकल गए और 2 घंटे के बाद पीछे बैठे दोनों सेवादारों को नींद आने लगी जी, क्योंकि 2 दिन की सेवा करने के बाद शरीर किसी का भी थक जाता है जी। तो कुछ ही मिनटों में पीछे वाले दोनों सेवादार सो गए और जो सेवादार गाड़ी चला रहा था उसके साथ बैठा सेवादार कुछ देर तक तो बात करता रहा, लेकिन कुछ देर के बाद वो भी सो गया जी। अब जो गाड़ी चला रहा था उसको तो अपनी ड्यूटी निभानी थी, क्योंकि ड्राइवर अगर सो गया तो एक्सीडेंट होना पक्का हो जाता है जी। उस सेवादार ने हिम्मत रखी और हाईवे पर कार को चलाता चला गया जी। आधी रात का समय हो गया और जब बाकी के तीनों सेवादार सो गए तो ड्राइवर वाली सीट पर बैठे सेवादार को भी नींद की झपकी आने लगी जी। और कुछ देर में चलती कार के दौरान वो भी सो गया जी। और जब सबकी आंख खुली तो सबने अपने आप को सही सलामत अपने शहर जालंधर के पास पाया। और जो सेवादार कार चला रहा था उसको यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसको भी नींद आ गई थी। पीछे बैठे सेवादार कहने लगे कि भाई पता नहीं कब नींद आ गई। ड्राइवर सीट वाले सेवादार के साथ बैठा सेवादार भी यही कहने लगा कि नींद आ गई और मुझे भी पता नहीं चला। अब जब ड्राइवर सीट वाले सेवादार ने कहा कि उसको भी नींद आ गई थी तो सबके होश उड़ गए जी। और वो कहने लगे कि फिर गाड़ी यहां तक कौन लेकर आया। ड्राइवर सीट वाला सेवादार कहने लगा, मैं भी तो तब से यही सोच रहा हूं कि गाड़ी कौन चला रहा था, लेकिन क्योंकि चारों को ही बाबा जी पर विश्वास था जी, तो चारों आपस में एक दूसरे को कहने लगे कि लगता है हम चारों के अलावा इस कार में बाबा जी भी मौजूद थे और बाबा जी ही हमें सही सलामत यहाँ तक लेकर आए हैं। चारों की आंखों से आंसू आ गए जी और सोचने लगे कि ड्राइवर को अगर हल्की सी नींद की झपकी भी आ जाए तो कितना बड़ा एक्सीडेंट हो जाता। लेकिन यहाँ तो ड्राइवर खुद ही कितने घंटे सोता रहा और ना तो कोई एक्सीडेंट हुआ ना ही हमें कुछ हुआ। साथ संगत जी, इस तरह के वाक्य आए दिन संगत और सेवादारों के साथ होते रहते हैं जी। किसी ने मुझे कमेंट करके बताया था कि वो लोग अपनी कार से बाबा जी का सत्संग सुनकर अपने घर की तरफ निकले ही थे कि रास्ते में उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया। उन्होंने बताया कि कार का तो बहुत नुकसान हो गया, लेकिन हमें अंदर एक खरोच भी नहीं आई। और जिसने भी उस एक्सीडेंट को देखा वो यही कह रहा था कि अंदर बैठे लोग शायद बचे ही नहीं होंगे। लेकिन जब लोगों ने हमें बाहर निकाला तो वो सब देखकर हैरान हो रहे थे, क्योंकि हमें मामूली सी भी चोट नहीं लगी थी जी।
और ये सब सिर्फ और सिर्फ बाबा जी की वजह से ही हो सका था जी। साध संगत जी, कार का एक्सीडेंट होना तो उस दिन लिखा ही था, और मालिक के लिख को भला कौन बदल सकता है। कार का एक्सीडेंट हो भी गया, लेकिन बाबा जी ने कार के अंदर बैठे सत्संगी परिवार को आंच भी तक नहीं आने दी। अगर आपके साथ भी ऐसा कोई अनुभव हुआ है और आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हो तो बड़ी खुशी से कमेंट में बता सकते हो जी। वीडियो को शेयर करने की सेवा ज़रूर किया कीजिए जी। और बहुत सारी संगत वीडियो सुन लेने के बाद कमेंट में राधा स्वामी लिखना भूल जाती है जी। संगत जी, आप लोगों से मेरी हाथ जोड़कर बेनती है जी कि राधा स्वामी लिखे बिना मत जाया कीजिए जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी।